हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट एंड माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज है हमारा डे नंबर 28 एंड आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से अब हमारा ये जो सेशन टेबल है, यहाँ पे ये जो एक्सपायरी वाला डेट है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, तो ये जो फंक्शनैलिटी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जब भी फर्स्ट टाइम कोई भी यूजर चाहे वो रजिस्टर कर रहा हो या लॉग इन कर रहा हो, हम उनका सेशन क्रिएट कर रहे हैं एंड वहाँ पे हम एक डेट दे रहे हैं कि हाँ भाई, आफ्टर 30 डेज आपका वो जो सेशन आईडी है वो एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन गाइस सिर्फ इतना करके हम छोड़ देते हैं तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार आज मैंने रजिस्टर या लॉगिन करा, 30 दिन के बाद वो एक्सपायर, तो फिर हम बना ही क्यों रहे वो 30 दिन के लिए? ऐसा क्या हम उखाड़ लेंगे बना के? नहीं ना। मजा तब आएगा जब यूजर रेगुलरली हमारे वेबसाइट पे विजिट कर रहा है ना। 30 दिन का हमने टाइम फ्रेम दे रखा है, उसमें क्या पता यूजर 20 दिन के बाद आता है, तो 20 दिन के बाद ही सही आया है ना। समझ रहे हो? मैं बताता हूँ आपको क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे हो रहा है मैं बताता हूँ। देखो, अभी हमारा जो एक्सपायरी डेट है वो कितना है? वो है आपका 30 डेज का। ठीक है, अब रूल क्या बोलता है कि रूल ये बोल रहा है कि हमने ये सेशन इसलिए बनाया ताकि यूजर ऑटो लॉगिन हो जाए, मतलब यूजर को बार बार लॉगिन ना करना पड़े, एक बार वो अगर लॉगिन कर लेता है तो। लेकिन लेट्स से यूजर ने क्या किया कि आज रजिस्टर किया है ना, तो वो ऑटो लॉगिन हो गया क्योंकि फीचर हमने वैसे कर रखा है। रजिस्टर हुआ डे 1 में, ठीक है। यूजर ने क्या किया? रजिस्ट्रेशन किया डे 1 में, मतलब पहले दिन में। उसके बाद भाई बंदा आ रहा है डायरेक्ट आफ्टर 20 डेज। डायरेक्ट आफ्टर हाउ मेनी डेज? डायरेक्ट आफ्टर 20 डेज। तो अब हम क्या करेंगे? क्योंकि जिस दिन यूजर ने रजिस्टर किया उस दिन हमने उसका एक्सपायरी डेट कितना कर दिया था कि भाई 30 दिन के लिए। लेकिन अब यूजर आता है डायरेक्ट 20 दिन के बाद हमारे पेज को, वो क्या कर रहा है? एक्सेस कर रहा है। कितने? 20 दिन के बाद। तो 20 दिन बाद जब वो आएगा ना, तो हम एक कंडीशन देंगे एंड कंडीशन ये होगा कि हम एक टाइम इंटरवल या एक, आप कह लो, एक विंडो क्रिएट करेंगे। यूजर अगर 30 डेज का टाइम है, सेशन का एक्सपायरी 30 दिन का है, एंड अगर वो 15 दिन जब रह जाता है ना, मतलब जब 15 दिन या उससे कम दिन बाकी हो एंड तब अगर यूजर वापस से हमारे वेबसाइट को विजिट करता है, तो हम उनका जो ये एक्सपायरी वाला डेट है उसको वापस से प्लस 30 डेज के लिए हम उसको बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यूजर अब भले ही 20 दिन के बाद आया, तो ऑब्वियसली मुझे साफ पता चला 30 माइनस 20 कितना होता है? 10 दिन, मतलब 15 दिन बचने से पहले, मतलब ऑब्वियसली हम उसका क्या कर देंगे? एक्सपायरी का ये जो डेट है उस पर्टिकुलर यूजर का हम 30 दिन से और बढ़ा देंगे, ताकि यूजर के पास और ये 30 दिन के लिए, मतलब बार बार उसको लॉग इन करने की जरूरत ना पड़े। तो ये आज बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इससे क्या होगा कि जो भी यूजर रेगुलरली हमारे वेबसाइट पे विजिट कर रहा है उसको लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वरना आज आज लाइक बेसिकली आज के दिन रजिस्टर किया, चला गया, कल वापस आ रहा है, फिर से लॉगिन करना पड़ रहा है। कुछ काम किया, चला गया, फिर तीसरे दिन आ रहा है, दूसरे दिन आ रहा है, फिर लॉगिन करना पड़ रहा है। भाई नहीं होता ऐसे, ठीक है। तो ये आज हम इंप्लीमेंट करेंगे एंड साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं, मैं और भी बताना चाहूंगा, एंड दैट इज कि क्या हो अगर यूजर ने डे 1 में रजिस्ट्रेशन किया। ये सेकंड कंडीशन है। पहला कंडीशन तो 15 दिन के अंदर अगर वापस से वो एक्सेस कर रहा है तो हम 30 दिन के लिए और एक्स्ट्रा उसका एक्सपायरी डेट बढ़ा देंगे सेशन का। सेकंड कंडीशन यही है, डे 1 में किया यूजर ने रजिस्टर, ठीक है। एक बार ये रजिस्टर कर लेता है, उसके बाद यूजर आ रहा है 32, मतलब 30 सेकेंड, मतलब 32वें दिन में। अब हमारा एक्सपायरी डेट क्या है? वो तो 30 दिन का है। यूजर आ रहा है कब? 32वें दिन में। मतलब क्या हुआ? उसका सेशन का ये जो डेट था, एंड दैट इज लाइक मैक्सिमम 30 डेज, वो तो एक्सपायर हो गया। तो अब 30 दिन अगर निकल जाता है तो वहां पे यूजर को वापस से लॉग इन करना पड़ेगा एंड ये मैंडेटरी करना ही पड़ेगा, है ना। तो समझ गए। तो आज इस वीडियो में पहला कंडीशन वही 15 दिन के अंदर है तो वापस से 30 डेज के लिए बढ़ा दो। सेकंड यही कि भाई बंदा लाइक 30 दिन के बाद आ रहा है तो सीधा उसको लॉग आउट कर दो। लॉग आउट कर दो मतलब यही है कि उसका जो सेशन है वो हटा दो, डिलीट कर दो। ऑलराइट, तो गाइस मैंने तो आपको बता दिया है आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एंड हाँ, एक चीज बताना भूल गया, एंड दैट इज अगर कंडीशन 1 वाली बात है कि 30 दिन का एक्सपायरी है, 15 दिन जब रह जाते हैं या उससे कम जो रहता है तब हम उसको प्लस 30 कर रहे हैं, है ना, वापस से हम 30 दिन बढ़ा दे रहे हैं। तो जब हम ये 30 दिन बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना, तो हम वापस से एक न्यू सेशन क्रिएट नहीं करेंगे। हमें एक वापस से नया टोकन क्रिएट नहीं करना है। हमें हमें जो यूजर का एग्जिस्टेंट टोकन है
उसी में ही जो ये एक्सपायरी डेट वाला जो फील्ड है, बस उसका जो डेट है उसको 30 डेज से इंक्रीमेंट कर देना है। टोकन आईडी वही रहेगा, ठीक है। ये बहुत बैड प्रैक्टिस होगा कि आप क्या करो 30 दिन के बाद या 15 दिन या उससे कम दिन रहने पे जब वो आए तो आप वापस से एक नया सेशन उस यूजर को बना के दो। ऐसा मत करना, सिर्फ एक्सपायरी डेट जो है उसको इंक्रीमेंट कर देना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया। अगर आप में लगता है कि यार नेक्स्ट जस्ट तो इजी, ये तो मैं कर लूंगा, तो वीडियो को अभी आप पॉज कीजिए एंड खुद से ट्राई कीजिए क्या आप ये खुद से कर पाते हो या नहीं। ये 2 कंडीशन आपको चेक करना है। ऑलराइट, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अभी तक अगर आपने बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कल का ये वीडियो जहां पे गेट करंट यूजर वाला जो पार्ट है, इसी को ही आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि यूजर तो हमने गेट कर लिया है, सेशन टेबल, यूजर्स का टेबल सब हमें मिल चुका है, तो इसी को ही मैं कंटिन्यू करूंगा। डेट्स व्हाई ये वीडियो तो मस्ट है, जरूर देखिएगा। एंड साथ ही साथ गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही कि भाई इतना सब कुछ कर रहा हूँ मैं एंड सोर्स कोड भी बिल्कुल फ्री में, तो प्लीज़ अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, अपना प्यार मुझे दिखाना चाहते हो, मुझे कुछ नीचे बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कल के वीडियो में हमने एटलीस्ट इतना तो देख लिया था कि यूजर अगर लॉग इन कर लेता है एंड सेशन सब बराबर है, तो भाई इस तरीके से यूजर का इन्फो हम बहुत इजीली गेट कर सकते हैं। आगे जाके हम इसका ये जो डेटा डैशबोर्ड में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैं सीधा चलता हूं अपने इस जगह पे। आप देख सकते हो कल का डेटा इज वैलिडेट सेशन एंड गेट यूजर। ये आपको कहाँ से मिल रहा था? यहाँ से, अगर आपको याद हो, गेट करेंट यूजर वाले से, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फंक्शन है, यहाँ पे गए, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे गया, हमने कुकी को फाइंड आउट करा, सेशन नहीं है तो हटा दो, फिर ये वैलिडेट सेशन, एंड तब जाके हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे सब कुछ है, एक चीज यहाँ पे रह गया है, एंड दैट इज सबसे पहले आपका ये जो यूजर है। इनकेस अगर मुझे यूजर नहीं मिला तब क्या, है ना। इनकेस अगर मुझे यूजर नहीं मिलता है तो रिटर्न नल, मतलब सिंपल है कि मतलब यूजर है ही नहीं तो उसका क्या डेटा दिखाना, हटा देंगे हम, ठीक है। तो अब गाइस मैंने आपसे 2 कंडीशन की बात करी थी। पहला ये कि 15 दिन के अंदर होता है तो एक्सटेंड कर देंगे। सेकंड डे अगर 30 दिन चले जाते हैं, बीत जाता है, तो हम उसको गाइस सेशन डिलीट कर देंगे, बेसिकली लॉग आउट, आप ये समझ लीजिए। तो जो कंडीशन 2 है उसको मैं पहले टारगेट करना चाहूंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा ईजी होने वाला है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से वी हैव अ डेट डॉट नाउ, ठीक है। इससे आपको गाइस टाइम मिलेगा इन मिली सेकेंड्स। अगर हमारा जो करंट टाइम है, बेसिकली अभी का जो मेरा करंट टाइम है मिली सेकेंड में, वो अगर हमारे ये जो एक्सपायरी डेट वाला टाइम है, हमारा ये जो एक्सपायरी डेट वाला जो भी टाइम होगा उसके मिली सेकेंड में, अब बेसिकली इसको भी हम मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। गौर से सुनो, जैसे मैंने अभी डेट डॉट नाउ किया और मेरे को मिला मिली सेकेंड, लेट से एक कुछ, तो ये मुझे मिली सेकेंड मिला। अगर मेरा अभी करंट टाइम का जो मिली सेकेंड है, अगर वो ज़्यादा होता है या इवन इक्वल टू भी होता है एक्सपायरी डेट का जो भी मिली सेकेंड है उससे, लेट से यहाँ पे 11110, तो ये क्या है, इससे ये नंबर ज़्यादा बड़ा है, मतलब मेरा जो करंट टाइम है वो एक्सपायरी डेट से ज़्यादा है, मतलब वो जो सेशन था उस यूजर का वो एक्सपायर हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इस समय मुझे वो इसको डिलीट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो वहां पे हमें मिली सेकेंड में टाइम मिल रहा है, एंड ओवर हियर ऑल्सो वी आर गेटिंग टाइम इन मिली सेकेंड्स। तो ये कंडीशन में चेक कर रहा हूँ, एंड ये आई गेस 1 जनवरी 1970 या ऐसे कुछ है, या मैं भूल गया ये, बट ऐसे कुछ है, वहां से लेके अभी तक का ये मिली सेकेंड में हमें दे रहा होता है। आई होप आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बस वही है, अगर ये इसके बराबर भी हुआ या उससे ग्रेटर हुआ, मतलब मेरा अभी का समय, सो दैट्स योर यूजर डॉट वी हैव अ सेशन का टेबल डॉट वी हैव एक्सपायर्स एट। देखो मुझे मिल जाएगा, मैं इसमें गेट टाइम वाला मेथड, दिस इज इट। इससे मुझे दोनों में बेसिकली अगर आप कंसोल डॉट लॉग करोगे ना एक्सपायर्स एट डॉट गेट टाइम, तो आपको मिली सेकेंड में कुछ इस तरीके का वैल्यू आने वाला है, समझ रहे हो, कुछ ऐसा वैल्यू, एंड इसका भी कुछ वैसा ही वैल्यू आएगा आपका डेट डॉट नाउ का। अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि भाई एक्सपायर हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, मैं सिंपल यहाँ पे एक फंक्शन है जो चलाऊंगा, एंड दैट इज इनवैलिडेट सेशन, और उसके अंदर में मेरा जो सेशन का आईडी है वो मैं पास कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं, इसको मैंने जानबूझ के एक सेपरेट फंक्शन बनाया, सो डैट इन केस कल के दिन मुझे कहीं और इसकी नीड पड़ी तो मैं बहुत ईजिली इस फंक्शन को कॉल करूंगा एंड मेरा काम हो जाएगा। एंड बाय द वे सजेशन क्यों नहीं आ रहा है, सो इट्स अ कॉन्स्ट इनवैलिडेट सेशन, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या यूजर डॉट सेशन डॉट आई डी है,
तो यहाँ पे मैं एक आईडी ले लूँगा इसको इस तरीके से। एंड बाय द वे अब आपको यहाँ पे टाइप बताना पड़ेगा बिकॉज हम टाइप स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं। तो एक स्ट्रिंग आप इसको पकड़ लीजिए, ठीक है। हमने इसको स्ट्रिंग रखा हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमने इसको स्ट्रिंग इस तरीके से रख दी। तो गाइस अब करना कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक डिलीट की क्वेरी हमें लिखना पड़ेगा एंड दैट इज db.delete। एंड बेसिकली कहाँ से आपको डिलीट करना है, किस टेबल से आपको डिलीट करना है बताना पड़ेगा, है ना। तो वी हैव अ सेशंस का टेबल एंड कंडीशन। भाई सेशंस टेबल के अंदर तो बहुत सारे फील्ड्स हमारे हो सकते हैं, तो कौन से रो को डिलीट करना है ना, कौन से यूजर का सेशन डिलीट करना है। तो वी हैव अ वेयर कंडीशन, इसमें आपको इक्वल ऑपरेटर यूज करना है एंड इसके अंदर जो भी आपका सेशंस टेबल का जो आईडी है अगर हमारे इस आईडी से मैच कर जाता है तो उसको डिलीट कर दीजिए। एंड बाय द वे यहाँ पे अवेट है तो आपको इसको एसिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, दैट इज लाइक यहाँ पे हमने सेशंस लिखा है, ठीक है, बिकॉज मेरा ये एक टेबल है। वहीं मैं जब यहाँ पे यूजर डॉट सेशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने सिर्फ सेशन लिखा है ना कि सेशंस, एक एस की कमी है। तो ये जो सेशन है ना ये क्या है, वो ये वाली सेशन एक ऑब्जेक्ट जो हमने नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाई थी। सो यूजर डॉट सेशन डॉट एक्सपायर एट, एंड हाउ मुझे सेशंस डॉट एक्सपायर एट यहाँ पे मिल ही रहा है ना। तो इस तरीके से गाइस थोड़ा सा आप समझिएगा एंड ये मेरा काम हो गया। मतलब जो मेरा सेकंड कंडीशन था कि 30 दिन के बाद अगर यूजर आता तो उसको उसका जो सेशन है उसको आप डिलीट कर दो। अब तो गाइस अब हम करते हैं हमारा फर्स्ट कंडीशन कैसे होगा देखते हैं। देखो इजी है, हमें बस ये चेक करना है यूजर अभी भी 15 डेज के अंदर है या नहीं। तो उसके लिए मुझे आज का जो मेरा करेंट टाइम है इन मिली सेकेंड वो मुझे लगेगा, ठीक है। पहले मैं कंडीशन यहाँ पे लिखता हूँ आपको दिखाता हूँ। अब ऑब्वियसली हमारा यूजर का जो एक्सपायर वाला टाइम है वो मुझे लगने वाला है यूजर डॉट सेशन डॉट एक्सपायर्स एट डॉट गेट टाइम, ये मुझे मिल गया। ये हम ऑलरेडी देख चुके थे, बेसिकली दोनों का दोनों जो समय है हमें मिली सेकेंड में मिलने वाला है। अब मुझे किसी तरीके से बस ये देखना है कि 15 डेज माइनस करके क्या यूजर वो 15 डेज के अंदर है या नहीं। तो -15 मैं लिख सकता हूँ बट वो बैड प्रैक्टिस होगा। फॉर दैट रीजन ओनली हमने क्या किया, एक और नया कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करा है सेशन रिफ्रेश टाइम, जहाँ पे जैसे सेशन लाइफ टाइम मेरा 30 डेज के लिए था बस उसी को ही मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। नाउ व्हाट आई विल गेट 15 डेज, है ना। तो इसको मैंने क्रिएट करा, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको मैं गेट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड नॉट माइनस इंक्रीमेंट आई मीन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 1000 सो डैट मुझे ये वाला जो समय है ये भी मुझे मिली सेकेंड में मिले। अब ये जो कंडीशन है ये कैसे काम कर रहा है मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप आइए, देखो लेट्स इमेजिन आज का जो मेरा करंट डेट है वो है आप पकड़ लो लेट्स से 2 नवंबर, ठीक है। मेरा ये एक्सपायर हो रहा है ऑन विच डेट 20 नवंबर 2025 को एंड हमें -15 डेज करना है, ठीक है। मेरा कंडीशन फिलहाल अभी यही है 2 - 20 नवंबर सॉरी नॉट माइनस ग्रेटर देन और इक्वल टू -15 डेज, ठीक है। तो मेरा ये जो 2 नवंबर है क्या ये बड़ा या छोटा है, जब मैं 20 नवंबर को -15 डेज कर दूंगा। मतलब आज अगर 20 नवंबर होता 15 दिन पहले कौन सा डेट था मैं अगर ये पूछता तो ऑब्वियसली क्या डेट आता वो आपका आता 5 नवंबर। तो मेरा 2 नवंबर 5 नवंबर से बड़ा है या छोटा है। मतलब आज सपोज 2 नवंबर है, 2 दिन बाद 5 नवंबर आने वाला है, तो 5 नवंबर बड़ा हुआ या 2 नवंबर बड़ा हुआ, ऑब्वियसली 5 नवंबर बड़ा हुआ। तो मेरा ये जो कंडीशन है ये तो क्या हो गया, ये तो फॉल्स हो गया ना। मतलब क्या हुआ इस केस में हम हमारा उस यूजर का जो एक्सपायरी डेट है इवन दो वो उसने लाइक हमारे वेबसाइट को एक्सेस किया लेकिन हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी 15 डेज के बाहर है, 15 डेज के अंदर नहीं है। वही सेम यूजर अगर 5 नवंबर या उसके बाद आके अगर एक्सेस करता है तो हम 30 डेज का जो एक्सटेंड है सेशन का जो भी हमारा एक्सपायरी डेट वाला वैल्यू वो हम करते। समझे कैसे हो रहा है ये, राइट। अब एक और कंडीशन यहीं पर ही मैं देता हूँ। लेट्स इमेजिन अब मेरा देखो 15 डेज यही है, करेंट डेट यही है, बट एक्सपायर्स डेट लेट्स से अब लेट्स से 5 नवंबर मेरा एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। तो 5 नवंबर में अगर मैं 15 डेज माइनस कर दूं तो आई गेस ये 20 या 21 अक्टूबर आता है। तो क्या मेरा ये जो 2 नवंबर है तो क्या मेरा 2 नवंबर 20 चलो 21 अक्टूबर पकड़ लो, 21 अक्टूबर से बड़ा या उसके बराबर है। बराबर तो ऑब्वियसली नहीं बट यस
अगर आज 21 अक्टूबर होता एंड आप बोलते कि 2 नवंबर को मैं पार्टी करूंगा, तो इसका मतलब आप फ्यूचर की बातें कर रहे हो। क्या मतलब होता है इसका? मतलब ये कि 2 नवंबर बड़ा है 21 अक्टूबर से, तो मेरा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाता और मैं 30 डेज जो है उसको इंक्रीमेंट कर देता। तो ये छोटा सा जो एक कंडीशन है ना, इतना लॉजिक वो दिखा रहा है। सोचो, इस तरीके से आपको सोचना है। एंड मैं आशा करता हूँ ये अब आपको पता चल गया कंडीशन क्या, और अब तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। एंड गाइस, अगर कोई मुझे सपोर्ट करना चाहता है तो गाइस आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम में डाल के मुझे टैग कर सकते हो। सर अच्छा लगा, हमें समझ में आया, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। ऑलराइट, मैं हटा दे रहा हूँ। अब तो गाइस ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं है, अब तो सिंपल सा बस एक कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो मुझे बस मेरा ये जो सेशंस टेबल है उसमें ये जो एक्सपायर्स एट वाली जो फील्ड है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है बाय 30 डेज, बेसिकली एक्सटेंड करना है बाय 30 डेज। यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले फील्ड को, ठीक है। अब ये एक चीज यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, db.update बेसिक ड्रिजल में एक सिंपल अपडेट का सिंटैक्स यही होता है। डेटाबेस में अपडेट करना है सेशंस के टेबल को, कौन से फील्ड को? सेट एक्सपायर सेट। मेरा जो नया डेट होगा वो होगा आज का जो भी दिन था इन मिली सेकेंड, अभी करंट इन मिली सेकेंड मैं और 30 डेज ऐड कर दूंगा। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दो, एंड दैट इज कभी भी आप ये मत सोचना एंड कि जैसे मेरा 5 नवंबर को एक्सपायर हो रहा है ना, तो 5 नवंबर प्लस 30 डेज हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप 15 डेज के अंदर हो एंड आपने सपोज आज का जो डेट था, आज था 2 नवंबर एंड अभी जो भी टाइम चल रहा होगा उसमें मैं 30 डेज जो है वो इंक्लूड करने वाला हूँ। मतलब अभी का टाइम प्लस 30 डेज होगा मेरा नया एक्सपायरी एट का वैल्यू, ना कि जिस दिन वो एक्सपायर हो रहा है उसमें उसके होने के बाद 30 डेज, ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एंड ये छोटी छोटी चीज़ें ही एक नॉर्मल प्रोग्रामर को एक थोड़ा प्रोफेशनल और थोड़ा स्किल्स प्रोफेशनल से डिफ्रेंशिएट करता है। एंड एक बार ये हो गया तो बस एक कंडीशन चेक करना है, हाँ हमारे सेशंस टेबल में जो आईडी है एंड जो यूजर ने अभी लॉगिन कर रखा है उसकी सेशंस का ये जो आईडी है दोनों मैच कर गया, मतलब सब बराबर है, तो अब आप आराम से अपडेट कर दो एंड मेरा काम खत्म। तो या गाइस, दिस इज इट। जिस वीडियो के लिए इतना ही। मैं अभी आपको ये रन करके तो नहीं दिखा सकता क्योंकि अगर आप देखोगे सब मेरे ये देखो सब नवंबर 30 को जाके हो रहे हैं, मतलब मुझे एटलीस्ट 15 दिन थोड़ा और वेट करना पड़ेगा क्योंकि कल ही के दिन ही बनाया था मैंने, जो भी उतना सब कुछ बनाया था। और एल्स आप एक काम कर सकते हो, आप खुद से इसको अपडेट कर दो, सिर्फ 5 या 6 दिन बचा दो कि एक्सपायर होने में, तब ये आपका जरूर काम करेगा वहां पे, ठीक है। बट यस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। थे तो कितने छोटे छोटे 2 कंडीशन, लेकिन देखो उसके पीछे कितना बड़ा लॉजिक था एंड कितना यूजफुल एंड मतलब कितना इंपॉर्टेंट था वो एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो या गाइस, दिस इज इट। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री मैंने आप लोगों को क्लिक कर रखा है प्रीमियम। बाहर मार्केट जाओगे तो इसी का ही ना जाने कितने चार्ज कर देंगे आपसे, लेकिन यहाँ पे एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये नहीं कि चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट किया छोड़ दिया, एक एक लाइन हम समझ रहे तो कितनी मेहनत लगती होगी। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, इतना सब कुछ जो रोज अपलोड हो रहा है, तो गाइस अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, मुझे कुछ नीचे बस आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।